सऊदी अरब में भी भीषण बाढ़ से तबाही। हाल में ज्यादा बारिश के कारण बाढ़ आई। स्पेन के कई इलाकों में भयंकर बाढ़ से हाहाकार मचा है। पेट्रोल पंप पर भी पानी भर गया है। स्पेन में बारिश के चलते तबाही लगातार बढ़ती जा रही है। पानी के बीच फंसी नजर आई गाड़ियां, घर भी बाढ़ के पानी में डूबे नजर आए। फिलीपींस के ब्लूमेंट्रिंट में आया तेज बवंडर, तेज हवा के साथ उठता दिखा धुएं का गुब्बार। एंटोफागास्टा में महसूस किए गए भूकंप के झटके 6.1 की तीव्रता से चली कि एंटोफागास्टा में भूकंप आया। हिमाचल के चंबा तीसा मार्ग पर लैंडस्लाइड, खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। बीच रास्ते रुक गए पर्यटक। आगरा के प्राइवेट स्कूल में 6 साल के मासूम बच्चे के साथ रैगिंग के नाम पर प्रताड़ना का आरोप। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में फैली खेत में सोने के सिक्के मिलने की अफवाह, सिक्के निकालने के लिए जुटी भीड़, वीडियो सामने आया। ग्रेटर नोएडा में गौर सिटी 2 में स्ट्रीट डॉग का युवक पर हमला, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बारातियों पर हमला, पटाखे की चिंगारी पर हुआ था बारातियों पर हमला। विशेष समुदाय के लोगों पर हमले का आरोप, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। पंजाब पुलिस को मिली बड़ी सफलता, बब्बर खालसा समर्थित आतंकी मॉड्यूल के 3 लोगों को गिरफ्तार किया। तीनों के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद। मुंबई के होटल में युवक ने आत्महत्या की, पत्नी और चाची पर आरोप, मामले की जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में नाबालिग के साथ दरिंदगी, 2 महीने तक बंधक बनाकर दुष्कर्म किया, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। अहमदाबाद में रील बनाने के चक्कर में कैनाल में गिरी कार का दरवाजा नहीं खुलने से हुई 3 युवकों की मौत। हरियाणा में दिखा रफ्तार का कहर, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के एक हेड कांस्टेबल की सड़क हादसे में मौत। राजस्थान के भीलवाड़ा में गैंग रेप और ब्लैकमेल कांड को लेकर जताई गई नाराजगी। बीजेपी विधायक उदयलाल भडाना ने आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। गाजियाबाद के गाजीपुर में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, एनकाउंटर में एक बदमाश घायल हुआ। पुलिस ने बदमाश के पास से हथियार और चोरी की बाइक बरामद की। यूपी एसटीएफ ने की परीक्षा केंद्रों पर छापेमारी, 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। नकल माफियाओं में हड़कंप मचा, 50-50 हजार नकल के नाम पर वसूले गए। मध्य प्रदेश के देवास में फर्जी कॉल सेंटरों पर पुलिस ने कार्रवाई की, लाखों के कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। उदयपुर की सज्जनगढ़ की पहाड़ियों में लगी भीषण आग, आसपास का इलाका खाली करवाया गया। कैब ड्राइवर की गलती से हुई बस और गाड़ी की टक्कर, ओवरवेट कर रहा था कैब ड्राइवर। बहामास में दिखा स्पेसएक्स रॉकेट का मलबा, विस्फोट के बाद तुर्क और केकोस पर हुई धधकते मलबे की बारिश। बहामास स्पेस स्टारशिप के मलबे की तस्वीरें आई सामने। परीक्षण के कुछ देर बाद ही स्टारशिप रॉकेट से टूट गया था संपर्क। टेक्सास स्टारशिप के मेगा रॉकेट का अंतरिक्ष यान से संपर्क टूटा। परीक्षण के कुछ ही मिनट के बाद स्पेसएक्स का अंतरिक्ष यान से संपर्क टूटा। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष ने महाद्वीप की सुरक्षा को लेकर बात की और कहा यूरोप की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ है। राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने अपने घर का पता बदल लिया है। तुगलक लेन की जगह स्वामी विवेकानंद मार्ग की जो प्लेट है अपने घर के बाहर लगा दी है। स्वामी विवेकानंद मार्ग और नीचे ब्रैकेट में तुगलक लेन लिखा गया है। तो दिल्ली में पता बदल गया है और टारगेट पर आक्रांता है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने अपने आवास का पता बदल लिया है। इसमें पता तो वही है लेकिन जो नेम प्लेट है उसमें एड्रेस चेंज है। स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखा है जिस पर अब उनका बयान भी सामने आया है। आवास का पता बदलने पर बयान सामने आया और कहा है कि आक्रांताओं का नाम हट सके तो हटा देना चाहिए। ये कहना है राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा का, जिन्होंने ये देखिए गृह प्रवेश की तस्वीरें भी साझा की हैं और जो उन्होंने नेम प्लेट पे एड्रेस लिखा है वो स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखा है। सर, आप दिल्ली में जो आपको आवास मिला, जहां आपका आवास है, वहां पर तुगलक लेन था और आपने खड़े होकर तुगलक लेन का वहां विरोध किया कि आज़ाद भारत में शायद अब ये नहीं होना चाहिए, किसी महान पुरुष के नाम पे होना चाहिए। क्या कहेंगे? आपने कहाँ खड़े होते हुए देखा मुझे? मतलब कि कहीं न कहीं आप ये तथ्य ठीक नहीं है।
और ना ही मैंने बदला है, क्योंकि 11 साल में महापौर रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि नाम किसी भी रोड का बदलने का अधिकार नगर निकाय को या सरकार को होता है, और सरकार या नगर निकाय बदलेगी तो मुझे खुशी होगी। लेकिन जब आप गूगल सर्च करोगे तो वहाँ पर विवेकानंद रोड आएगा, आपका तुगलक लेन नहीं आता है। अच्छा। और जब मैं कल ही में गया हूँ तो जो आसपास मैंने जो उनसे पूछा कि नाम पट्टिका क्या लिख दूँ, तो उनका जैसा आसपास हो मेरा नाम लगा के उसी तरह पट्टिका लगा दो। तो आसपास पहले से विवेकानंद मार्ग लिखा हुआ है और उसके नीचे तुगलक लेन, हमारे में तो तुगलक लेन भी लिखा है और विवेकानंद मार्ग भी लिखा है। तुगलक लेन को मैंने हटाया नहीं, हाँ हट जाए तो मैं खुश होऊंगा, लेकिन विवेकानंद मार्ग भी लिखा है और तुगलक लेन भी लिखा है। और ये अधिकार शासन का है, सांसद का नहीं है कि किसी चीज़ को पट्टिका को रोड के उसको आप हटा दो, तोड़ दो। वो ये काम हमारे हाथ का नहीं, ये सरकार का है। जो संवैधानिक प्रक्रिया है वो होना चाहिए। बिल्कुल सर, सबसे बड़ी अदालत में आप लोग वहाँ प्रतिनिधित्व करते हैं, वो भी उच्च सदन में आप हैं। अगर आपको लगता है कि इस तरह का नाम नहीं होना चाहिए तो आप लोग प्रस्ताव देंगे, तो अभी उस विचार भी तो हो सकता है। नहीं, उसके लिए हमारे वहाँ अधिकृत फोरम है, चर्चाएं भी होती हैं, नाम भी बदले गए हैं। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में भी तमाम नाम बदले गए हैं और दिल्ली में भी अब्दुल कलाम रोड बना है। तो ऐसा थोड़ी है कि हुआ है, लेकिन ये सार्वजनिक के बजाय ये फोरम पे ही रखा जाता है ये सब चीज़ें। और मुझको लगता है कि लोगों की जो मनोभावनाएं हैं कि आक्रांता चाहे किसी भी धर्म के रहे हों, आक्रांता की जगह अगर राष्ट्रभक्तों के नाम हो तो ज़्यादा अच्छा है। ये एक सामान्य चर्चा है। तो वहीं सरकारी आवास की नेम प्लेट पर नाम बदलने के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने क्या कुछ कहा, अब वो आपको सुनवाते हैं। देश के लोगों की भावनाएं हैं स्वामी विवेकानंद के प्रति, हम खुद उनको आदर्श मानते हैं, इस देश का युवा उनको आदर्श मानता है। दुनिया में देश की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले स्वामी विवेकानंद जी हैं। तो ये हमारी आस्था है कि हम अपने घर के सामने के रास्ते को स्वामी विवेकानंद का रास्ता। उस वक्त मेरी मौजूदगी बरसाना में है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज यहीं आने वाले हैं। तो बरसाने में होली उत्सव की धूम देखने को मिल रही है। लड्डू मार होली आज खेली जानी है और इस होली में शामिल होने के लिए, होली के रंग को और ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज बरसाना पहुंचने वाले हैं। 12:15 का लगभग उनका ये समय है जब वे बरसाना पहुंचेंगे और तस्वीरें लगातार देखें किस तरीके से होली की सामने आ रही हैं, क्योंकि होली के रंग हर किसी पर बिखरते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। श्रद्धालुओं में जोश है, उत्साह है, उमंग है, उल्लास है। और देखिए किस तरीके से बच्चा, बड़ा, बुजुर्ग, नौजवान, स्त्री, पुरुष, हर कोई होली के रंग में रंगा हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बरसाना धाम की होली बेहद खास और आज लड्डू मार होली आज बरसाने में खेली जा रही है, जिसमें शामिल होने के लिए